हेलो फ्रेंड्स। आपने टीवी पर कई बार बिजनेस न्यूज़ चैनल पर सुना होगा कि यह कंपनी इतने सीएजीआर से बढ़ रही है और वह कंपनी उतने सीएजीआर से बढ़ रही है। उनकी तुलना हम कैसे किसी अन्य निवेश के साथ कर सकते हैं? इसी समस्या का समाधान है सीएजीआर। तो अब हम जानते हैं कि सीएजीआर क्या होता है। अगर सीएजीआर की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी सालाना चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की दर। सीएजीआर एक तरह का ब्याज गिनने का तरीका होता है जो कि निवेश की अवधि खत्म होने के बाद निकाला जाता है, ताकि हर साल का औसतन रिटर्न आपको पता चल सके। सीएजीआर के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है। सीएजीआर में शामिल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। उदाहरण के तौर पे अगर हम इसे समझें तो एक साल के लिए किसी बैंक में 100 रुपये 8% की दर से एफडी कीजिए, तो आज से एक साल बाद आपको उसमें से 100 रुपये आपके और 8 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब आप फिर से उस 108 रुपये को अगले साल के लिए 8% के दर से एफडी करते हैं, तो आपको अब 108 रुपये पे ब्याज मिलेगा। यानी अगले साल आपको 116.64 रुपये मिलेंगे, जिसमें 8.64 रुपये ब्याज का मिलेगा। इस ब्याज में जो 64 पैसा ज़्यादा मिला है वह पहले साल में मिले 8 रुपये के ब्याज पर मिला हुआ ब्याज है। यानी ब्याज मिलने पर मिला हुआ ब्याज, इसलिए उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसी पर से सीएजीआर मिला है, जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि किसी निवेश में हमारा पैसा सालाना औसतन कितने परसेंट से बढ़ा है। फिर हम ऐसे ही किसी दूसरे निवेश विकल्प की तुलना इस विकल्प से करके अपने लिए बेहतर ऑप्शन खोज सकते हैं और फिर अपनी स्थिति के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार भी ऐसे ही निवेश के विकल्प हैं, जिसमें बाजार की स्थिति के अनुसार हर साल ज़्यादा या फिर कम रिटर्न मिलता है। इसलिए किसी दो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग सीएजीआर का प्रयोग करते हैं। अगर सीएजीआर का फार्मूला देखा जाए तो सीएजीआर इज इक्वल टू होता है FV/SV होल पावर 1/ईयर-1, जहाँ FV का मतलब होता है फाइनल वैल्यू, यानी निवेश के अंत में आपको कितनी धनराशि मिली। SV का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, यानी आप इन्वेस्टमेंट जब किए थे तो कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट किए थे। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि हम कैसे किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सीएजीआर उसके फार्मूला की मदद से खोज सकते हैं। सीएजीआर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5 साल पहले आप एक म्यूचुअल फंड में 15 नव खरीदे थे। पिछले 5 साल में हर साल उस म्यूचुअल फंड ने कुछ इस तरह रिटर्न दिया। पहले साल में 15 नव, सेकेंड ईयर में 25 नव, तीसरे साल में 28 नव, फोर्थ ईयर में 12 नव, 5 ईयर में 32 नव, 6 ईयर में 40 नव। आज 5 साल बाद उसकी जो नव संख्या है वो 40 हो चुकी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें 5 सालों में 166% का रिटर्न मिला है। इस फंड का पिछले 5 साल का सीएजीआर कुछ इस तरह होगा। फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सीएजीआर इज इक्वल टू FV/SV होल पावर 1/ईयर-1। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू में आपका FV हो गया 40 और SV हो गया 15,
और आपका 5 साल हुआ तो ईयर हो गया 5, तो इस तरह आपका CAGR इक्वल टू हो जाएगा 40/15 होल पावर 1/5 -1। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 12% आएगा, अर्थात इस म्यूचुअल फंड का CAGR 12% है, मतलब हर साल ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि आप जब हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें बार बार आता है कि फलाने कंपनी 12% के CAGR से बढ़ रही है, 5% के CAGR से बढ़ रही है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी 5% के CAGR से बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा हर साल एवरेज 5% से बढ़ा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो 100 रुपये के 5 साल के निवेश का CAGR 5% है, तो 100 रुपया एक साल के बाद 105 बन गए, दूसरे साल के बाद 110.25 बन गए, तीसरे साल के बाद 115.76 हो गए, चौथे साल के बाद 121.55 बन गए और पाँचवें साल के बाद 127.63 बन गए। CAGR हमारा किया गया इन्वेस्टमेंट हर साल कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, इसकी जानकारी हमें CAGR से मिलती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको CAGR समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसके बारे में समझने में परेशानी हुई अगर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको इसको और अच्छे से समझा सकूं। फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में और भी टर्म्स जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस अर्निंग रेशियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने फंडामेंटल एनालिसिस के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।